हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के। क्या 2023 में ग्रुप डी का वैकेंसी आ सकते हैं? लगातार अभ्यर्थी पूछते भी हैं कब तक ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा। और इसका रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है कि आपका सिलेबस जो है इसका प्रिपेयर हुआ है, ये काफ़ी इजी तरीके से आपका प्रिपेयर हुआ है। जिसमें कि अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस आपके पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। तो लगभग अभ्यर्थी अगर देखा जाए तो जो गाँव घर से भी तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से इसमें जो है फाइट कर जाते हैं। इस वजह से क्या है कि ग्रुप डी का ज़्यादातर अभ्यर्थी का जो है इंतजार रहता है। इसमें CBT 1 ही आपका कंडक्ट कराए जाते हैं। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ना किसी प्रकार का आपके इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ना तो आपका जीके का ज़्यादा आपका वेटेज रहता है। तो लगातार आप लोग पूछ भी रहते हैं कब तक इसका वैकेंसी आएगा। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में समझने वाले हैं कब तक आखिर ग्रुप डी का एग्जैक्ट आपका वैकेंसी आ सकता है। इसके पहले भी आपको पता है कि LP टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के भी आपका RTI आपका फाइल हुआ था, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी आपको चलाए गए थे कि 76,000 प्लस पदों पर जो है नोटिफिकेशन आपका आ सकता है LP टेक्नीशियन का। लेकिन देखा जाए तो 2018 के बाद आपका अभी तक जो है LP का नहीं बल्कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए रेलवे के अंतर्गत तो आपका वैकेंसी आपका जो है नहीं आपका दिया गया था। हालांकि सिलेबस में भी देख पाएंगे आपका जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आपका चेंजेस किया गया है। और इस बार आपका सबसे बड़ी आपका वैकेंसी 1 लाख पदों पर आपका दिया गया था। यहाँ पर देखिए 85,000 प्लस वैकेंसी को मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि RTI एक आपका फाइल हुआ था ग्रुप डी के लिए कि नई वैकेंसी आपके ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपको दिया जाना है। जिसमें कि आपको पता है कि RTI एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कि कोई भी अगर RTI लगाते हैं तो जो भी आपका ऑथेंटिक डाटा रहता है रेलवे के पास तो आपको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर नहीं रहता है तो वो आपको बता देता है कि मेरे पास इसका अवेलेबल डाटा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि ग्रुप डी का कब तक एग्जैक्ट वैकेंसी आएगा 85,000 पदों पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका RTI आपका फाइल हुआ था ये आपका 40,000 पदों पर हुआ था। और जैसा कि रेलवे ने ही एक आपका डेटा दिया हुआ है जिसमें कि बताया है कि 25,000 जो आपका 62,000 वाला जो आपका रिक्रूटमेंट आपका था, इसमें क्या है कि 25,000 के करीब अगर देखा जाए तो पोस्ट आपका वैकेंट आपका हो गया है। देखिए कुछ हायर लेवल का स्टूडेंट होते हैं जो कि ग्रुप डी में फाइट करके सिलेक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन ग्रुप डी का वर्क इस प्रकार से होता है और इतना ओवरलोडेड वर्क होता है कि अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए और काफ़ी सारे छात्रों का अगर ज्वाइनिंग हो जाता है कहीं दूसरे जगह तो ग्रुप डी छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग 25,000 का डेटा इन्होंने दिया था रेलवे ने कि इतना पोस्ट आपका जो है वैकेंट आपका हो गया था। और ग्रुप डी का हर एक बार आपका रिकॉर्ड भी रहा है कि लगभग आपका 20% या फिर 25% आपका जो है पोस्ट आपका वैकेंट आपका हो जाता है। जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको ऑफिशियल सोर्स से आपका वेरीफाइड है, जो कि रेलवे की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हुआ क्या था कि जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका 1 लाख वाला जो अभी आपका भर्ती है आपका ग्रुप डी का सिलेक्शन अभी आपका मिल रहा है, जो कि सारा कुछ आपका लगभग आपका पिक प्रोसेस आपका है, जिसमें कि दूसरा आपका लिस्ट भी आपका जारी किया गया है, लेकिन वेटिंग आपका नहीं है। तो देखिए वेटिंग जो इस बार से आपका खत्म किया गया है ये आपके 2023 के लास्ट या फिर 2024 में आपका जो है ये आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से क्या है कि वेटिंग ही आपका सीधा तौर पर इन्होंने खत्म कर दिया है, क्योंकि जो भी आपका वैकेंसी आपका बचेगा जिस प्रकार से आपको वेटिंग में अगर देखा जाए तो आपका 13वां पैनल तक आपका जारी किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि 13वां पैनल तक आपका 62,000 वाला में जो है यहाँ पर आपका जारी किया गया था DV के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख वाला अगर भर्ती में अगर आपका वेटिंग आपका अगर रहता है तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आपका 20 पैनल तक आपका जारी करना पड़ जाता है। लेकिन इस वजह से इन्होंने क्या है कि वेटिंग को खत्म किया है और साथ ही आपका बैकलॉग करके आपका नई वैकेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही एक भी नोटिफिकेशन भी आपका रेलवे की तरफ से आपका दिया गया था, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से दिया गया था, और जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि आपका 20,000 जो है प्लस वैकेंसी आपका आने वाला है, जो कि आपके ग्रुप डी के अंतर्गत। और इसमें क्या था कि आपका जो भी पूर्व सैनिक ऑलरेडी जो है वर्क कर चुके हैं तो उसके लिए वैकेंसी आपका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे वो वैकेंसी भी आपका रद्द कर दिया गया। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी आपका जो है इलेक्शन आपका बेस्ट आपके आने वाले हैं, जो कि आपको 2023 के एंड तक आपकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वैकेंसी आपका ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस बार से क्या किया इन्होंने ITI को कंपलसरी कर दिया है, और साथ ही 75% पोस्ट, जैसा कि आपको पता है कि ITI वालों के लिए रिजर्व रहेगा, जो भी आपका पोस्ट आपका अलग आपका 25% बचेगा। ये इसी में आप लोग जो है 10th वाले अभ्यर्थी इसमें फाइट करेंगे। हालांकि इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे कि 10th के बेसिस पर ही इसका जो है वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि देखा जाए ग्रुप डी का जिस प्रकार से आपका जॉब प्रोफाइल है काफ़ी जो है इसके लो ग्रेड का आपका जॉब है, लेकिन इसमें जो है आपका ITI कंपलसरी किया गया। तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, जो कुछ भी होगा ट्विटर कैंपेन हम लोगों को जोरदार तरीके से करना है। और जैसा कि आप लोग लगातार जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि वैकेंसी एग्जैक्ट बताइए कब तक आएगा, तो देखिए रेलवे में अगर देखा जाए तो जो भी आपका वैकेंसी आएगा ये आपका अक्टूबर के बाद ही आपका आएगा। अक्टूबर के पहले आपको एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है कि वैकेंसी आपका आ जाएगा, अक्टूबर के बाद ही आपका आएगा। और दिसंबर या फिर जनवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन आपको हर एक डिपार्टमेंट में लगभग आपका देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाता है आचार संहिता के बाद जो भी आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका काम होता है ये लगभग आपका जो है आपका क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जैसे कि आपको बताएं कि आप
आपके 5 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहा गया, और साथ ही आपको राज्यसभा में भी कहा गया है नई रिक्रूटमेंट को लेकर के, जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 3.12 लाख जो है रेलवे के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि आपका वैकेंट पोस्ट को आपको दिखाया गया है। इसमें अगर मान लिया जाए कि ऑल ओवर अगर अभी देखा जाए कि एनटीपीसी और अगर ग्रुप डी को अगर आपका काउंट नहीं भी किया होगा तो यहाँ पर आपका 1,46,000 आपका माइनस हो जाएगा 3 लाख में, तो लगभग अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के करीब आपका और भी वैकेंट आपका पोस्ट है जो कि आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन आपका हो गया। और साथ ही आपका जो है ग्रुप डी के अंतर्गत निश्चित तौर पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका जॉब प्रोवाइडर सेक्टर माना जाता है, और ग्रुप डी के अंतर्गत अगर देखा जाए रेलवे में सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट आपके होते हैं। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपका 2024 के पहले ही और 2023 के आपको लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा, और किसी प्रकार का ऑथेंटिक अभी तक इसके लिए जो है ना तो कैलेंडर आपका है, हालांकि कैलेंडर के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्विटर किया और करवाया भी, लेकिन देख पाएंगे कैलेंडर को लेकर के भी किसी प्रकार के रेलवे की तरफ से आपको ऑथेंटिक जो है डेटा आपका नहीं दिया गया, और ना ही तो किसी प्रकार का इनके द्वारा जो डेट जो है आपका डेडिकेट किया जाता है कि कब तक आपकी जो है कौन सी वैकेंसी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारा कुछ आपका इसका सिनेरियो है, बाकी देखते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है। हालांकि पूरी पॉसिबिलिटी अक्टूबर के बाद आपका कई सारे डिपार्टमेंट में आपको रेलवे के अंतर्गत ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जो लोग चल पड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।